हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं और उनसे रिलेटेड कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ आज। ये गोल्डन रूल्स अगर हमने एक बार देख लिए तो वर्ब फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी गलती किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगी। तो क्या है हमारा सबसे पहला गोल्डन रूल? यदि समय से पहले सिंस, फॉर अथवा ऑल हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो रिक्त स्थान में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आ जाएगा। जैसे माई मदर कुक फूड फॉर 2 आवर्स। अब क्या है इसमें? सिंस फॉर दे रखा है और वाक्य समाप्त हो गया, उसके अंदर कोई टाइम का हिंट नहीं दे रखा कि ये फ्यूचर है या पास्ट है, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ लग जाएगा, तो हैज़ बीन कुकिंग, हैज़ बीन कुकिंग। यहाँ ही शीट के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है, तो इट हैज़ बीन रनिंग। द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन टीचिंग। दूसरा हमारा गोल्डन रूल है, यदि 2 वाक्य दिए हों और किसी एक भी वाक्य में समय के पहले सिंस, फॉर अथवा ऑल हो और दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस दिया हो तो सिंस, फॉर और ऑल से पहले हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगा। जैसे रश्मि डैश राइट अ स्टोरी सिंस लास्ट ईयर बट शी हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट। तो ये हमारे दो वाक्य दिए हैं, इसमें बट से जुड़े हुए हैं दोनों वाक्य। तो ये पहला और ये दूसरा। दूसरा क्या है? इसने कहा कि दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो, तो इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट टेंस है, हैज़ नॉट। किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हैज़ बीन राइटिंग। हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, तो हैज़ बीन राइटिंग, हैज़ बीन राइटिंग। ऐसे इसमें हो जाएगा शी डैश वर्क ऑल द मॉर्निंग बट आई थिंक शी हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क येट। तो इसमें भी हैज़ नॉट फिनिश्ड, तो प्रेजेंट का उदाहरण होता है ये। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन वर्किंग। नेक्स्ट है, यदि 2 वाक्य दिए हों और एक में समय से पहले सिंस, फॉर अथवा ऑल दिया हो और दूसरे वाक्य में वर्ब सेकंड फॉर्म हो तो सिंस, फॉर या ऑल से पहले हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगा। जैसे सीता डैश सफर फ्रॉम फीवर फॉर 5 days व्हेन शी रिसीव्ड द इन्विटेशन। अब इसमें क्या है? दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में क्या दिया है? फॉर, और दूसरे वाक्य में सेकंड फॉर्म दिया है। सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट टेंस में आती है। तो यही पहचान है इसकी कि यहाँ पे पास्ट फॉर्म आएगी, हैड बीन सफरिंग, हैड बीन सफरिंग। बबीता डैश ट्राई टू गेट अ जॉब फॉर, अब इसमें फॉर है और सेकंड में क्या आ गया? फॉर 2 years व्हेन शी गैव। ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, हैड बीन सफरिंग ट्राइंग, हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब फॉर 2 years व्हेन शी गैव अप द होप। नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल है, जिन वाक्यों में टुमोरो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे आदि शब्द दिए होते हैं तो शैल, विल प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा।
इसकी भी कंडीशंस है, अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो आएगा, क्योंकि अगर सिंस फॉर वाले वाक्य होंगे ना तो उनमें विल हैव या शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। लेकिन अगर सिंपल होगा और उसके अंदर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक दिया होगा तो उसमें विल प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाएगी। जैसे शी डैश गो टू जयपुर टुमारो टू सी हर मदर, टुमारो है तो यानी आगे की बात हो रही है, तो शी के साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगेगा। शी विल गो टू जयपुर टुमारो टू सी हर मदर, शी विल कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट गोल्डन रूल है हमारा, यदि समय से पहले बाय दिया हो तो विल शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा। इसके कुछ नियम है, इस तरह से दिया होगा टाइम, जैसे घड़ी का समय दिया होगा उसके पहले बाय लगा होगा, जैसे बाय 7 PM, बाय 5 o'clock, दिनों के नाम के आगे बाय मंडे, बाय टुमारो आदि, महीने के नाम के आगे बाय मार्च, बाय जुलाई, बाय जून, सन का नाम जैसे बाय 2008, बाय 2010, बाय द एंड ऑफ, ये वर्ड दिया होगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ जुलाई और लास्ट बाय दिस टाइम। ये सारे शब्द जो जहाँ पर भी दिए होते हैं ना उनके साथ विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ ही साथ। जैसे शी डैश लीव फॉर स्कूल बाय 10 AM। अब यहाँ टाइम है और टाइम से पहले बाय दिया है तो क्या आ जाएगा, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड, क्योंकि शी है यहाँ पे, आई और वी होता तो शैल आ जाता, लेकिन यहाँ पे शी है तो विल आ जाएगा। शी विल हैव प्लस वर्ब थर्ड लेफ्ट। दे डैश क्रॉस द फॉरेस्ट बाय सनसेट, टाइम से पहले बाय दे दिया तो they will have crossed by the end of this month, the teacher will have finished the course. She dash returned from England by 2008. She will have returned. The painter dash paint all the walls by next Monday. The painter singular है तो will have painted. नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल है, यदि वाक्य में मॉडल्स कैन, कुड, मस्ट, विल, शुड, शैल, लेट आदि शब्द दिए हों तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड कम, उसे आना चाहिए। तो शुड दिया है, मॉडल है, तो इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हिज फादर इज इल, ही शैल गो टू सी हिम। You need not dash invite her to the party। तो यहाँ पे क्या है, need not मॉडल है तो invite आ जाएगा। बबीता was in hurry but I let, अब let है तो क्या आ जाएगा, do। नंबर 7 है, यदि वाक्य में यस्टरडे, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर और लास्ट कुछ भी आ जाए तो उसके अंदर क्या लगेगा, द अदर डे आदि शब्द हों तो वर्ब सेकंड आएगी। वर्ब सेकंड किसको इंडिकेट करती है, वर्ब सेकंड पास्ट टेंस में आती है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं पास्ट को इंडिकेट करते हैं, बीते हुए टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे मोहन डैश कम टू सी मी एवरी डे लास्ट वीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
पिछले हफ्ते वह रोज आता था, यानी कि पीछे की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो मोहन कैम टू सी मी एवरी डे लास्ट वीक। दे विजिट द जू लास्ट मंथ। दे विजिटेड द जू लास्ट मंथ। हिज वाइफ डैश लास्ट ईयर। डाई है तो लास्ट ईयर की बात हो रही है तो डाइड आ जाएगा, डाइड। ही डैश टू जयपुर yesterday। ही went to जयपुर yesterday। तो ये थे हमारे कुछ गोल्डन रूल्स। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वर्क फॉर्म भरने से रिलेटेड आपकी कोई परेशानी नहीं होगी आगे के टाइम में, अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।